नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देखने आप। मैं हूं कुंदन जमैर। सबसे पहले बात पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच से जुड़ी हुई खबर की। दरअसल एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले पर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्द ही यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना की मिलीभगत के संकेत मिल रहे हैं। कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी दिया जाएगा। 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम की जिस बैसरन घाटी में कायराना हमला किया, दरअसल उसे लेकर अब बीतते दिन के साथ बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुलासे जो ये बता रहे हैं कि इस एक हमले के लिए आतंकियों ने कितने लंबे समय से प्लानिंग की थी और कैसे निहत्थों को टारगेट बनाने की योजना पहले से तैयार की गई थी। अब इसकी एक एक गवाही देने वाली रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है, जिसमें बड़े खुलासे हुए। इसमें सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि इस रिपोर्ट के मुताबिक ये साफ हो गया कि पहलगाम का हमला आखिर करवाया किसने था। रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम हमले को आईएसआई, पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने मिलकर अंजाम दिया था और इसी के तहत आतंकी और कई ओवरग्राउंड वर्कर्स को प्लान में शामिल किया गया। पहलगाम हमले की जांच में अब तक 75 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, जो पहलगाम हमले में शामिल थे। कश्मीर में करीब 100 जगहों पर छापेमारी की गई है, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया। पहलगाम हमले में अब तक कई लश्कर के कमांडर्स का नाम भी सामने आ चुका है, जिसमें फारूक अहमद का नाम भी शामिल है। इसमें एनआईए की जांच में उसकी भूमिका का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक फारूक ने ही ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार किया। इसी नेटवर्क का इस्तेमाल आतंकियों ने किया। फारूक अहमद कश्मीर के कुपवाड़ा का रहने वाला था और वो लश्कर का टॉप कमांडर है, जो कि पीओके में छिपा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के 3 सेक्टर्स में ये कश्मीर में घुसपैठ करवाता है। आदिल ने ही बताया जाता है कि जगह तय की थी, क्योंकि फारूक अहमद के कहने पर, फारूक का लश्कर-ए-तैयबा के 30 कमांडरों में से एक है और वो पीओके में बैठा हुआ है, वहाँ से लश्कर गतिविधि पूरी चलाता है। वो चप्पे चप्पे से वाकिफ है, जम्मू कश्मीर और पीओके पूरी। तो लिहाजा फारूक के कहने पर आदिल ने आधा नहीं पूरा काम किया है। इसके अलावा आतंकी आदिल इस पूरे मामले में गाइड की भूमिका में था, जिसने रास्तों की जानकारी आतंकियों तक पहुंचाई। आदिल हुसैन ठोकर ये अनंतनाग के पास एक बिजवेरा है, वहाँ का रहने वाला है। छात्र वीजा पर पाकिस्तान गया, इसके बाद ये प्रेरित हो जाता है लश्कर-ए-तैयबा से और वहाँ पर ये पूरी ट्रेनिंग लेकर वापस आता है और यहाँ पर ये अपना पूरा सिंडिकेट फैला लेता है। जो पहलगाम के वायसरन में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें पूरे गाइड का काम किया आदिल ने। आदिल ने ही आतंकियों को बताया कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे और कहाँ से यहाँ भागना सेफ है। इससे पहले ये भी खुलासा हुआ था कि कैसे ये आतंकी गुलमर्ग को छोड़कर बैसरन घाटी पहुंचे थे। नए खुलासे के मुताबिक हमले के 2 दिन पहले से ही आतंकी बैसरन घाटी में मौजूद थे। पाकिस्तान से घुसपैठ करने के बाद 15 अप्रैल को आतंकवादियों का ग्रुप पहलगाम पहुंच गया था। इन आतंकियों ने बैसरन घाटी के साथ साथ आरू घाटी, अम्यूजमेंट पार्क, बेताब वैली की भी रेकी की थी। सूत्रों के मुताबिक 4 देशद्रोही ओवरग्राउंड वर्कर्स ने आतंकियों को हमले की जगह चुनने के लिए न सिर्फ लोकल सपोर्ट दिया, बल्कि साए की तरह उनके साथ थे ताकि कोई शक न कर सके। जो आतंकी हमले में मारे गए उन परिजनों की और उनसे जुड़े लोगों की मांग है कि सबक सिखाया जाना चाहिए देश के दुश्मनों को। इन पीड़ों में कहीं छुपे बैठे हैं, क्योंकि देखिए बताया ये भी जा रहा है कि पहलगाम के साथ साथ बैसरन वैली के अलावा 2 और स्पॉट ऐसे थे जहां पर रैकी की गई थी और लेकिन सबसे सेफेस्ट इसी बैसरन वैली को चुना गया और यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो वायसरन वैली है, जहां पर आतंकियों ने वो हरकत की थी।
जांच एजेंसियों को आतंकी साजिश में 3 सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल होने के भी सबूत मिले, जिनमें से 2 फोन के सिग्नल को ट्रेस किया गया। 2500 से ज्यादा लोग पकड़े गए और संदिग्धों में 186 अभी भी हिरासत में, जिनमें से ज्यादातर ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। अब न सिर्फ पाकिस्तानी आतंकियों का बचना नामुमकिन है, बल्कि इस बार हर उस ओवरग्राउंड वर्कर का भी हिसाब होगा जो आतंकियों को खाद पानी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।